Good morning, sir. Good morning. Please sit down. कल मैंने गधे को बेंच पर खड़े होने के लिए कहा था, लगता है भूल गया। शगुन, नीचे उतरो। तुम्हार हुक्म ही तो पूरा कर रहे हैं सर। तुमने कहा कि खड़े हो जाओ। मैंने कहा ना नीचे उतरो। इधर आओ। ये क्लास में कच्छा पहनकर आने की क्या जरूरत थी? वो क्या है सर, आज गेम्स पीरियड है ना, इसलिए छक्का। गेम्स पीरियड सबका है, ये सब तो कच्छा पहनकर नहीं आए। तुम क्या स्पेशल हो? सर हमें खेलने में बहुत तकलीफ होता है ना, अपने आराम के लिए हम ये कच्छा पहने हैं। तो मेरे आराम के लिए एक काम करो, 7 दिन तक स्कूल में नजर मत आना। नाउ गेट आउट। अजय हमारी बात सुन। गेट आउट। Quiet. Quiet. Now open your books. सुंदरकांड। सुंदर हनुमान जी का दूसरा नाम भी है, इसलिए इसमें हनुमान जी के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। चाहे आज से इस क्लास में या तुम रहोगी या मैं। बोलो बाहर कौन जाएगा? सर आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ही चली जाती हूँ। सर प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सलाम सलाम। मिस्टर अजय, डीओ साहब है, आप मिस्टर अजय। गुड मॉर्निंग सर। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर वो सुंदरकांड पढ़ा रहा था सबको। कुछ पूछ सकता हूँ इनसे? सर इस विषय में अभी मैंने थोड़ी सी जानकारी दी डोंट है। वरी, कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा। व्हाट इज सुंदरकांड? आप में से कोई बता सकता है? सर यस। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अपने आप को भ्रम से बचा सके, और जब इंसान को भ्रम हो जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता है। सुंदरकांड की शुरुआत में रामचंद्र जी को याद करते हुए अशोका वाटिका में माता सीता रोने लगती है। ठीक उसी तरह दूसरी तरफ रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता जी के बारे में सोचते हैं कि वो कैसी होगी और कहाँ होगी, और इसी सोच में जंगल में भटकते हुए वो भी रोने लगते हैं। ठीक उसी समय राम भक्त हनुमान माता सीता से अशोका वाटिका में मिलकर उन्हें श्री राम की मुद्रिका देते हैं। माता सीता मुद्रिका देखते ही अपने भ्रम से मुक्ति पा लेती है और उन्हें फौरन एक दूसरा भ्रम सताने लगता है, क्या वो दोबारा श्री राम के दर्शन कर पाएंगी या नहीं। ठीक उसी तरह जब राम भक्त हनुमान वापस लौटकर श्री राम को सीता जी के बारे में बताते हैं तो उन्हें भी अपने भ्रम से मुक्ति मिलती है और उन्हें फौरन एक दूसरा भ्रम जकड़ लेता है कि सीता जी से उनकी भेंट हो पाएंगी या नहीं। श्री राम और सीता जी को लगे इस भ्रम से छुटकारा दिलाने वाला ही सुंदरकांड है। बस सर, हमारे टीचर ने हमें यहाँ तक ही पढ़ाया है। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। कितनी खूबसूरती से बच्चों को समझाया है। आई एम वेरी हैप्पी। यू आर रियली अ गुड टीचर। एक्सीलेंट, आई मस्ट से। गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, बहुत खूब। क्या है सर? चलिए। सर अब भी मेरा बाहर जाना जरूरी है या? थैंक यू। चलो चलो जल्दी। ये तो जीनियस है। तुम रुको, पहले मुझे फोन करने दो, मेरी गर्लफ्रेंड हो जाएगी प्लीज। चुप, पहले मैं फोन करूंगी। क्या बात है सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे इस महीने का टेलीफोन का बिल कितना आ गया देखो। मैं कभी इतना फोन करता नहीं है, अगर मुझे फोन करना होता तो मैं एसटीडी बूथ में जाके करता हूँ। इतने पैसे कभी आते हैं? क्या मुसीबत है। अरे अरे, आप फोन क्यों रख रहे? बेटी से बात करते हुए बोर हो गए हो क्या? बेटे पिछले आधे घंटे से तुम बात कर रही हो, वो भी एसटीडी पर। जानती हो कितना बिल आएगा? इसीलिए तो रात में फोन करती हूँ पापा। हमारे यहाँ रात में पैसे नहीं लगते। हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत ही अच्छे हैं, वो बिल खुद देते हैं, पता है आपको? मैं आपके साथ 1 और घंटे तक बात कर सकती हूँ। 1 घंटा?
नहीं सुनिए, आज हमारे साइंस और मैथ के दोनों टीचर नहीं है। आज क्लास बंद। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो इतना? सर, ये आपका पीरियड नहीं है। जानता हूं, मगर प्रिंसिपल साहब ने मुझे इसलिए भेजा है ताकि तुम लोग इतनी शरारत ना कर सको कि आसपास के स्टूडेंट्स भी पढ़ ना सके। चंकी, प्रेजेंट सर। नीलम, आयो सर। गोविंद, मौजूद हूँ सर। सोनम, लगता है मेरे आने से तुम लोगों को ज्यादा ही दुख हुआ है। नहीं तो और क्या सर, खुशियां मनाए। सोचा था 2 पीरियड खाली है, नाचेंगे गाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। अगर तुम लोगों के नाच गाने और मस्ती में मैं भी शामिल हो जाऊं तो किसी को एतराज तो नहीं होगा? What? ये आप क्या कह रहे सर? सही कह रहा हूं। सो कम ऑन, जॉइन मी। रुको, मैं लेस बांध रही हूँ। आउच! गोविंद, ये क्या बेहुदा मजाक है? क्या तुम्हें स्कूल में यही सिखाया जाता है? मैंने क्या किया? तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। ऐसी गंदी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैडम, किक लगाने से फुटबॉल कैसे उछलती है शायद तुम्हें नहीं मालूम। कहीं भी जा सकती है। मैंने कोई गंदी हरकत नहीं की। गंदगी तो शायद तुम्हारे दिमाग में है मैडम। नॉनसेंस, बिहेव योरसेल्फ गोविंद। गोविंद, ये तुम्हारी टीचर है। टीचर के साथ कैसे बात करते हैं, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ये हमारे बीच की बात है। हाँ, तुझे बीच में आकर तमीज सिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? शायद तू जानता नहीं, मिनिस्टर का बेटा हूं मैं। चाहूं तो स्कूल से 2 मिनट में तेरी छुट्टी करा दूं। बहुत ताकतवर हो तुम। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। कम ऑन, चलो, कम टू द बस। Come on, get inside, quick! Come on! Get inside! Hey! Hey! Jal! खबरदार, जो अपनी जगह से कोई हिला, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। हाथ ढूंढ डालूंगा सबको। चल जल्दी, मैं बोलता हूँ। चल। हिम्मत कर दी रे तूने। अब तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है कुत्ते। कुत्ते!
सब खत्म। ए मास्टर, अरे साली ये मिलिट्री तो क्या सारी हिंदुस्तान की मिलिट्री तेरे को बचा नहीं सकती। ए मास्टर, जिस दिन मेरे भाई को पता चला ना, वो दिन तेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मास्टर ये जाओ आराम से देखो। सर, इस बात का किसी को पता ना चले कि इसकी गिरफ्तारी में मेरा कोई हाथ था। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन स्कूल के उन बच्चों की है। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से उन पर कोई आँच आ जाए। आई अंडरस्टैंड मिस्टर अजय, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने इस देश के लिए कितना बड़ा काम किया है। इस बात को राजी रखा जाएगा। वेल डन। थैंक यू सर। सर, थैंक यू जया। एक बात पूछूं? थोड़ी देर पहले जब गोविंद ने आपका हाथ पकड़ा था, तो आपने ये कहकर हाथ छुड़वा लिया कि तुम बहुत ताकतवर हो, और इसे गोविंद आपने मेरा स्टूडेंट है जया, और वो देश का गद्दार। मैं चाहता तो गोविंद की बदतमीजी का जवाब दे सकता था, मगर ऐसा करने से उसके अंदर का घमंड नहीं टूटता, बल्कि बदले की भावना और जाग जाती। सजा देने से स्टूडेंट्स में बदलाव नहीं आता, और मैं गोविंद में बदलाव देखना चाहता हूं। अरे गोविंद, रियली वेरी सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके गोविंद, कम ऑन कम ऑन। छोटे गिरफ्तार हो गया है और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे। उन कुत्तों ने उसको जकड़ लिया, हमारे शेर जैसे भाई को कुत्तों की फौज ने जकड़ लिया। नहीं नहीं, छोटे रिहा होगा, छोटे रिहा होगा। किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से छोटे रिहा होगा, क्योंकि उसी को तो मालूम है कि न्यूक्लियर बॉम्ब उसने कहां छिपा कर रखा है। उस बॉम्ब के बिना हम अपना प्रण, अपना वादा पूरा नहीं कर पाएंगे, और आज तक हमने अपना हर वादा पूरा किया है, और ये भी करेंगे। क्या बात है मामा, सारे स्टूडेंट्स मैदान में है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हमार 7 दिन की छुट्टी की ना उस दूसरे अजय ने, ये बात पर हम ना पिकनिक पर जा सके ना मजा उड़ा सके। घर में पड़े पड़े बैंगन की तरह सड़ गए हम एक और ऐसा बदला ले कि हराम ज्यादा सारी जिंदगी आऊ करे। लेकिन ये जया की किताब में कहाँ रख रहे हो तुम? ये तो का बाद में पता चले। चल आऊ आऊ। आऊ। गुड मॉर्निंग। टेबल पे रख दो। आज आपने टाई नहीं लगाई है सर? क्यों? टाई लगा बिना मैं पढ़ा नहीं सकता? गुस्सा क्यों होते हैं सर? लेकिन आप टाई में ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लगते हैं। आई होप आज तुम लोग में से कोई शरारत नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं जो लेसन पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। क्या बात है मामा, सर इतनी बुरी तरह काहे चौंके? किताबा बम रख दिया होगा। मामा आओ आऊ। क्या है, जरा बाहर आना। मैं सर? यस। लागत है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन हुआ है। वो कहा है कि पहले सर जया को समझाएंगे, ओ का बाद जया हम लोगन को समझाएगी, ओ का बाद कहा होगा? देखो जया, ये पहली जिया बेकरार है, आई बहार है, आजा मोरे साजना तेरा इंतजार। देखो जया, ये पहली बार है, पहला खत है। अगर किसी के हाथ लग गया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। बी केयरफुल।
सर तुझे अकेले में बाहर क्यों लाए थे? और ये तेरे हाथ में चिट्ठी कैसी? सर ने दी है। I love you. Oh my God, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सर की हरकत हो सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। तूने क्या सोचा है? इस खत का जवाब देगी? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है, तो समझ कर बताऊंगी। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। तो ये लीजिए। अब मुझे तुम्हारी किताब की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद दुकान से खरीद कर लाया हूं। जाकर बैठ जाओ। साइलेंस। मामा, लागत है आज फिर हम लोगन की पढ़ाई नहीं होने वाली। आज का रख दिया है तुमने? मामा आओ आओ आओ। जया, लागत है कि मास्टर जी तुमका कुछ समझाना चाहते हैं। जाओ उनका साथ। शगुन, बस बहुत हो गया मास्टर जी के साथ मजाक। गोविंद, छोड़ दो उसे। जया, प्लीज कम आउटसाइड। मास्टर के आऊ में क्या है, जया के आऊ में। मास्टर के दिल में जया, जया के दिल में मास्टर। ये दिल जया देगी मास्टर को, मास्टर को। जया, ये दूसरी बार है, ये दूसरा खत है। इस वक्त मेरे दिलो दिमाग में ऐसी हलचल मच रही मैं बयान नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो, मैं बहुत बेचैन हूं। समझने की कोशिश करो। क्या बात है, दूसरी चिट्ठी। देख, अगर तू सर को नहीं चाहती तो मुझे बता दे, मैं सर को जवाब दे दूंगी। अभी तक मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें चाहती नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। दिस इज टू मच। अरे तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करता रहा। 2 मरतबा तुमको वार्निंग दी, इसके बावजूद तुमने तीसरा लव लेटर लिखा, वो भी अपने टीचर को, अपने गुरु को। हद हो गई बेशर्मी की। अगर मिस्टर अजय की जगह कोई दूसरा होता ना तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। अरे ये तो इनकी शराफत है कि उन्होंने सीधे जाकर मुझसे कंप्लेंट की। सर, आप मुझे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप एक तरफा बात सुनकर मुझे डांट नहीं सकते सर। मेरी भी तो बात सुनिए। मुझे क्या कंप्लेंट करनी है? तुमको क्या कंप्लेंट हो सकती है? तुम्हारा लेटर तो सामने रखा हुआ है। लेटर है, लेटर है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये मैं भी देख सकती हूँ कि ये लेटर है, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये लेटर कहाँ से आया है, किसने लिखा है और क्यों लिखा है? अच्छा, कहाँ से आया, किसने लिखा? तुमने लिखा हो, किसने लिखा है? ये लेटर मैंने नहीं लिखा है सर, इन्होंने मुझे लिखा है। क्या बकवास करी है तुम? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, ये लेटर मैंने लिखा है। और नहीं तो किसने लिखा है? याद कीजिए, जब आपने मुझे पहली बार ये लेटर दिया था तो क्या कहा था आपने? पहली बार है, पहला खत है, अगर किसी और के हाथ लग गया तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी, यही ना? और क्या करता मैं? तुम्हें बदनामी और गलत रास्ते पर चलने से रोकने के लिए क्या करता? अगर ऐसी बात है तो दूसरा लेटर देते वक्त ये क्यों कहा था कि इस वक्त मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कैसी हलचल मची हुई है ये मैं बता नहीं सकता। बस इतना समझ लो कि मैं बहुत बेचैन हूँ। अरे अजय बाबू, ये क्या चक्कर है? आप कहते हैं ये खत इसने लिखा है, ये कहती है आपने लिखा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सर, आप मेरा कैरेक्टर अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं मैं अपनी गुरु की कितनी इज्जत करता हूँ। मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ सर, ये खत मैंने नहीं लिखा है। आप बोलो, ये मेरी कसम खाने को तैयार है? तो मैं भी कसम खाती हूँ सर, आपके सर की कसम, कि मैंने भी ये खत नहीं लिखा है। अरे क्या मुसीबत है? तो मेरी कसम खा रही है, मेरे सर की कसम खा रही है। मतलब दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा होगा, तो मेरा मरना तो पक्का हो गया।
अब मुझे बताना पड़ेगा ये खत किसने लिखा है। अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं तो मुझे स्कूल में पढ़ाने का कोई हक नहीं है। मेहरबानी करके कल आप मेरा इस्तीफा मंजूर कर लीजिए। अच्छा, अरे नहीं 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 अजय बाबू, मैं आप जैसा काबिल टीचर नहीं खोज सकता। इंक्वायरी बाद में होती रहेगी, फिलहाल मैं इस लड़की को एक कसूरवार ठहराता हूँ। आप बताइए इसको क्या सजा दी जाए। इसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए सर जो तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक सबक हो। इसे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 15 दिन कुछ ज्यादा नहीं होगी, बच्ची की पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा सर, ये हॉस्टल में बैठकर पढ़ लेगी। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। बस कीजिए, अब बेकार में मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे स्कूल से 15 दिनों के लिए निकालना था ना, आपने निकाल दिया। अब तो आपको सुकून मिल गया। अगर मुझे सुकून नहीं मिला क्योंकि इसका तो कुछ फैसला हुआ ही नहीं। अगर लड़कों को इस लव लेटर के बारे में जरा सी भी खबर मिल गई तो वो तो हंगामा खड़ा कर देंगे।